पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर देव, कबीर परमेश्वर, ये वही परमेश्वर हैं जो बनारस में जुल्हे की भूमिका करने के लिए सत्यलोक से आए थे। और उस दौरान परमेश्वर स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका की और स्वयं ही वे एक दास की भूमिका की। उन्होंने स्वयं ही दास बने, स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत बने और स्वयं ही एक योग्य शिष्य की भूमिका की। और परमेश्वर ने हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ा कि परमात्मा पाने के लिए जो तुम साधनाएं कर रहे हो, कोई वन में चला जाता है, कोई तप करता है, कोई एक टांग पे खड़ा होकर तप रहा है, कोई उपवास रखता है, कोई ये सोच रहा है कि हम शादी ना करा के ब्रह्मचारी रहकर ही परमात्मा प्राप्ति होती है। इन सभी भ्रमणाओं का विनाश करने के लिए परमात्मा ने एक लीला की थी। एक मनुष्य जैसा जीवन व्यतीत किया। स्वयं ही उन्होंने अपना काम करके, जैसे कपड़ा बुनने का कार्य करके अपना निर्वाह किया। हमारे लिए किया, हमारे को ये दिखाने के लिए किया कि मैं बहुत निर्धन व्यक्ति हूँ और फिर भी परमात्मा पाऊंगा, क्योंकि मैं साधना वो कर रहा हूँ जो हमारे सदग्रंथों में वर्णित है। और आप जी कर रहे हो शास्त्रों के विरुद्ध। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं। मनमाना का अर्थ होता है अपनी मनमुखी मंत्र बना लिए, मनमुखी अपना जाप करने लगे। कोई व्रत कर रहा है, कोई सोमवार का, कोई मंगलवार का, कोई ऐसे शनिवार का, कोई एकादशी का, तो ये व्रत कहीं भी किसी सदग्रंथ में वर्णित नहीं है। ये मनमुखी साधना है। एक गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि मेरा एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके जाप करने का, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, कोई जाप नहीं, कोई मंत्र नहीं। इसके अतिरिक्त कोई भी मंत्र संत देता है वो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण है, जिससे कोई लाभ नहीं हो पा रहा, हो ही नहीं सकता। आम को बीजने के लिए, आम की प्राप्ति के लिए आम का ही बीज बीजना पड़ेगा और अन्य बीज बीज देने से आम का पेड़ नहीं लगेगा, नहीं उगेगा। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते थे कि जो साधना मैं कर रहा हूं सतनाम की, इस सतनाम के जाप से मोक्ष होगा। अब कबीरपंथी सतनाम सतनाम जाप देने लग गए। और गीता जी में लिखा है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि उस परमेश्वर का, पूर्ण परमात्मा की भक्ति का मंत्र 3 मंत्र का है, ओम तत्सत। तत् और सत ये सांकेतिक है। तो ये जो पौराणिक लोग हैं, हिंदू धर्म के गुरु थे, ये लागे जन हरि हरि ओम और लगा दिया साथ में, हरि हरि ओम तत्सत। अब ऐसे ये बात बिगड़ी रही अभी तक। मानव समाज परमात्मा से लाभ प्राप्त नहीं कर सका, निर्धन हो गए, बीमारियों ने घेर लिया। परमात्मा के विधान में लिखा है कि यदि प्रभु की सत साधना की जाए, सतमन शास्त्र अनुकूल, तो परमेश्वर हमारे सब रोगों का नाश कर देता है। ये अपने वेद भी गवाही देते हैं और परमात्मा से परिचित संत भी गवाही देते हैं। हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर है, दास गरीब तबीब सतगुरु, वो बंदी छोड़ कबीर है।
तबीब का अर्थ होता है वैद्य, डॉक्टर। कि कबीर परमात्मा सब रोगों का वैद्य है। शरीर के रोग भी जो हमारे यहाँ लगते हैं और आत्मा के रोग का भी वो वैद्य है। आत्मा का रोग कौन सा है? जन्म और मृत्यु का। और शरीर के रोग हैं जो किसी का खांसी होगी, किसी का कैंसर हो जाती है, किसी का अक्षय रोग हो गया, किसी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार का रोग है, परमात्मा की भक्ति जाप से वो ठीक हो जाता है। ये यहाँ लाखों उदाहरण है कबीर परमात्मा की शक्ति से इस दास के द्वारा उपदेश प्राप्त प्राणियों को, जिनके ब्रेन ट्यूमर थी, ऑपरेशन बोल दिए गए थे, जिनके दोनों गुर्दे खराब थे, जिनके कैंसर हो गई थी, एड्स थी, जो एड्स का कितना इलाज नहीं, और वो भी ठीक हो जाते हैं। क्यों? परमात्मा सुप्रीम पावर है, वो जो चाहे सो कर सकता है। गरीबदास जी ने अपने परमेश्वर कबीर जी की महिमा कलम तोड़ बताई है और सत्य बताई है। उन्होंने कहा है कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही। पुण्यात्मा, सतगुरु एक ही होता है एक समय में, क्योंकि परमात्मा जब स्वयं आए थे कबीर जी, 64 लाख उनके शिष्य थे। उन्होंने किसी को भी नाम और किसी व्यक्ति को अधिकारी नहीं बनाया उपदेश देने का, यानी गुरु पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि गुरु पद प्राप्त करना कोई बालकों का खेल नहीं है। ये तो अपने सिर पर एक भार धरने वाली बात है, अपना कर्म बिगाड़ने वाली बात है। और सतगुरु के बिना ये इतना भार कोई सहन कर नहीं सकता। तो परमेश्वर स्वयं आए थे, वो सतगुरु रूप में थे। सतगुरु का अर्थ होता है जो सच्चा ज्ञान दे। वैसे तो गुरु शब्द ही बहुत होता, गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, जो अंधेरे से उजाले में ले आवे। लेकिन यहाँ झूठे गुरु बहुत हैं काल के, इसलिए सतगुरु यानी सच्चा गुरु, सतगुरु वही होता है जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान बतावे। तो वो केवल परमेश्वर कबीर जी ही थे। उससे पहले ना किसी ऋषि के पास ज्ञान था, ना किसी मंडलेश्वर के पास ज्ञान था। तो इसलिए वो भगवान ही थे, स्वयं परमात्मा। तो सतगुरु खुद परमात्मा ही होते हैं, और या फिर अपना विशेष कृपा पात्र प्रतिनिधि वो भेजते हैं, तो वो सतगुरु होता है। वो उस सतगुरु के अतिरिक्त कोई उस पृथ्वी पर उस समय सतगुरु अन्य नहीं हो सकता। तो वो सतगुरु परमात्मा कबीर जी आए थे, तो उन्होंने गरीबदास जी ने कहा कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही। कबीर परमात्मा, क्योंकि उनके सतगुरु वही थे। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। कर्म के जो पाप हैं, प्रारब्ध कर्म है, उनने कहते चित्रगुप्त यानी धर्मराज ने जो लिख रखी है तुम्हारे प्रारब्ध में आपका संकट, उसको काट देगा परमात्मा, उन कागजों को खत्म कर देगा। आपको प्रमाण देते हैं कि परमात्मा घोर पाप को भी काट देता है, परमात्मा रोग का भी नाश कर देता है, और परमात्मा मरे हुए जीव प्राणी को भी धर्मराज के लोक से छुड़वा सकता है। आपको दिखाते हैं ऋग्वेद के अंदर, क्योंकि कबीर परमात्मा ने कहा है कि वेद मेरा भेद है और मैं वेदन में नाही, पर भाई जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। ये वेद जो है मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, मेरे विषय में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मैं इन वेदों में नहीं हूं, चारों में। 5वां वेद जो सूक्ष्म वेद है, उसमें मेरे पाने की विधि, मेरी वे ऑफ वर्शिप लिखी है, तो वो चारों वेदों में नहीं है। इसलिए वो तत्वदर्शी संत का प्रत्येक सदग्रंथ में वर्णन किया। जैसे कुरान शरीफ, पवित्र कुरान शरीफ
सूरत फुरकानी 25 और उसकी आयत नंबर 52 से लेकर और 59 तक 59 तक ये वर्णन किया है कि कबीर परमात्मा है और कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है अपने रसूल को, अपने नबी हजरत मोहम्मद को कि ए मोहम्मद, ए पैगंबर, तो इन काफरों का कहा मत मानना, क्योंकि ये कबीर पर विश्वास नहीं लाते, ये कबीर को भगवान नहीं मानते, आन उपासना देवी देवताओं की कर रहे हैं, फरिश्तों की। और मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूं, मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं उस इस कुरान शरीफ में इन बातों पर तू पूरा विश्वास रखना। वो कबीर परमात्मा है, इसके लिए तू संघर्ष करना। अब ये इन मुसलमान भाइयों ने इसका कबीर का अर्थ बड़ा लिख दिया अनुवाद करते समय। कुरान शरीफ क्या हिंदी में जब अनुवाद किया है तो इन्होंने लिख दिया वो बड़ा बड़ा अल्लाह, बड़ा भगवान, यानी कबीर का अर्थ वो बड़ा मानते हैं। अब कोई शब्द है, किसी का भी नाम है भगत का, वो उसका अर्थ तो बनेगा ही बनेगा कुछ ना कुछ, लेकिन वो नाम भी है उस व्यक्ति विशेष का। तो उसमें ये लिखा कि ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, विराजमान हो गया। और ये परमात्मा सब गुनाहों को माफ कर सकता है, यानी सब पापों का नाश कर सकता है, अपराधों का। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, बाखबर वेल नोन यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। तो इससे सिद्ध है कि पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है। इसलिए पूरा मुसलमान धर्म भी उस पूर्ण परमात्मा के पूर्ण मोक्ष मार्ग से वंचित है। क्योंकि इसलिए तो अल्लाह ने जो जिसको मुसलमान धर्म अल्लाह मानता है मुसलमान भाई, और हजरत मोहम्मद जी जिसको अपना अल्लाह मानते थे, जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है, वो कहता है वो परमात्मा और है, और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। यानी गीता कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस परमेश्वर के बारे में परिचित नहीं है। ऐसे ही पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में लिखा है 4th अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को, उस पूर्ण परमात्मा के बारे में जो जानकारी दी गई है उस तत्व ज्ञान में, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछ, समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, प्यार कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 12 तक 2 बार प्रमाण दिया है कि जो कोई तो परमात्मा उस पूर्ण ब्रह्म को, क्योंकि वेदों का ज्ञान ब्रह्म बोल रहा है, ये काल बोल रहा है, जैसे गीता जी बोला उसी ने। और वो कह रहा है कि उस परमात्मा के विषय में, पूर्ण भगवान के विषय में कोई तो जन्म लेने वाला, यानी साकार में मनुष्य की तरह, जैसे राम कृष्ण आदि का को भगवान मानते थे, माँ से जन्म लिया। कोई कहता है कि नहीं, वो जन्म ही नहीं लेता, वो तो कभी प्रकट ही नहीं होता। कहते इसका विशेष ज्ञान, सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो। तो इससे भी सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वेदों का ज्ञान गलत है। जैसे एक सिलेबस होता है, मैट्रिक 10वीं तक का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो जो ज्ञान है वो अपने सतर का है, वो कंप्लीट नहीं है, एमए और पीएचडी का नहीं है, उससे फिर आगे टीचर अलग होते। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से, उस तत्व ज्ञान से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। इन चारों वेदों में वो मार्ग नहीं। अब परमात्मा कबीर जी का भेद है वेदों में, वो क्या करता है, जैसा कि अभी गरीबदास साहिब जी ने अपने भगवान कबीर जी के बारे में बताया कि सतगुरु जो चाहे सो करही,
जो चाहे सो कर ही 14 कोट दूत जम डर ही। ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के इस काल धर्मराज के कागज पाड़े। अब जैसा आपने सुना कि कबीर परमेश्वर ने, एक कमाल नाम का लड़का मुर्दा था, दरिया में बहता हुआ जा रहा था। शेख तकी जो सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह का धार्मिक गुरु था, उसकी फड़क निकालने के लिए, उसका भ्रम निवारण करने के लिए परमेश्वर ने एक मुर्दा, जो कि परिवार के लोगों ने उसको मरने के उपरांत जल प्रवाह कर दिया था, और वो वहां से कम 150 किलोमीटर चल के दरिया में बहता हुआ आ चुका था। उसको जीवित किया, धर्मराज के दरबार से छुड़वा लाए वो परमात्मा। ऐसे ही एक शेख तकी जो धार्मिक पीर था सिकंदर लोधी राजा का, उसने आखिर में ये शर्त रख दी कि मैं कबीर को अल्लाह जब मानूंगा, तब मानूंगा जब ये मेरी लड़की को जीवित कर दे जो कब्र में दबा रखी है। मृत्यु हो चुकी थी 12-13 वर्ष की कन्या की, और वो एक कब्र में दबा रखी थी। महीना सारा हो गया था, महीना 20 दिन हो गए थे। तब परमेश्वर ने कई हजार व्यक्तियों के सामने, राजा सिकंदर लोधी के सामने और पीर के सामने वो कब्र फड़वा के और कहा था, हे जीवात्मा जहां भी है, कबीर हुक्म से वापस आ, इस शरीर में प्रवेश कर बेटी बाहर आ। तुरंत ही वो लड़की जीवित होकर के परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव जय। तो ये तो परमात्मा की लीला प्रत्यक्ष हमने सुनी और देखी है। अब वेद गवाही दे रहे हैं इसकी। अब देखिएगा ये ऋग्वेद, ये ऋग्वेद द्वितीय भाग भाषा। इसका अनुवाद करता कौन है, ये कहां से प्राप्त है, छपा है, प्रिंटेड है। ये देखिएगा, प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, और प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम मक लेखराम नगर इब्राहिमपुर मुखमेलपुर दिल्ली। दान संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। अब इसमें आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 161 यानी 161, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 और मंत्र नंबर 2। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त 161, और ये नीचे मंत्र है, ये 161 है, ये इसका प्रथम मंत्र, ये द्वितीय मंत्र है। इसमें क्या लिखा कि यदि रोगी की शक्ति, यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी पार हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग से के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष यानी 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। यदि भावार्थ, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही हो और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तो भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष का जीवन दे सकता है, 100 वर्ष का। अपनात्मा ये वही वेद है, और इसमें कुछ एक व्यक्तियों ने अपना अड़ंगा घुसोड़ दिया। अनुवाद करने में अपनी
ओछी सोच का भी मिलावट कर दी, लेकिन मूल संस्कृत भाषा ओके है, वो सही है। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10, महर्षि दान सरस्वती। इसके ये कहाँ से छपा है? सार्वदेशिक प्रकाशक है, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से, नई दिल्ली 2। इन्होंने इन्होंने इसका अनुवादक लिखा है महर्षि दान सरस्वती कृत, नहीं, ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य लिखा है इन्होंने महर्षि दानंद सरस्वती कृत। ये दानंद जी का लिख करा हुआ नहीं है, ये तो एक सातवलेकर। ये देखिए, क्योंकि ये ज्ञान इतना अंधेरा हो गया कि एक पॉइंट को क्लियर करना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो आप फिर भी भ्रमित रह सकते। ये देखिएगा, ये एक ऋग्वेद है, किसी दूसरे संत ने अनुवाद किया है, आचार्य ने। इसने स्पष्ट किया कि भाष्यकार अनुवादकर्ता कौन कौन है। महर्षि दानंद सरस्वती ने केवल मंडल 1 और 6, 1 से 6 तक किया है, किसका? ऋग्वेद का। और 7 से 10 अनुवाद करता है श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, इसने किया है। तो इन्होंने इसके गलत लिखा है, झूठा लिखा है इन आर्य समाज वालों ने कि दानंद जी ने इसका अनुवाद किया। ये कहाँ से छपा है? महर्षि दानंद सरस्वती, क्योंकि इसके नाम तो ये व्याख्या करते हैं, दान संप्रण समर्पण। प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद, सामुदायिक केंद्र, पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली से। और इसके मुद्रक हैं कंप्यूटाटा सर्विसेज नई दिल्ली। ये ऐसे, इसमें इतना कहना था कि ये दानंद का नाम तो केवल लिख देते थे जिस तरह लोग इन्हें खरीद लेते। ये अनुवाद किया है किसी और आचार्य ने इस ऋग्वेद का मंडल नंबर 7 से 10 सातवलेकर ने, और वो इन्होंने प्रिंट किया, नाम लिख दिया दानंद का, इसे बिक जाकर। फिर भी हमने अपना कार्य देखना है, तो उस संत ने, आचार्य ने इसका अनुवाद किया, उसमें क्या लिखा है ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, 161, इसका दूसरा मंत्र है। यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को मैं वैद घसोड़ दिया। ये वैद नहीं होना चाहिए, भगवान की महिमा गारी वैद लिख दिया इन्होंने अपनी ओछी सोच को ऊपर रखने के लिए। क्योंकि ये आर्य समाज के जो आचार्य हैं और दानंद जी की थ्योरी है, वो ये बताते हैं कि ऐसे किसी का रोग किसी संत के नाम जाप आशीर्वाद तो नहीं कट सकता। ये तो बकवाद करते हैं, वो पाखंडी हैं, और वो वेदों को सच्चा भी मानते हैं, और वेद कहने लग रहे। ये इसलिए इन्होंने यहाँ वेद लिख दिया कि पढ़ने वाला चक्कर में पड़ा रहेगा। संस्कृत अपने को आवे नहीं थी, हम हिंदी मुश्किल से सीखे थे भारत के स्वतंत्र होने के बाद। तो इन्होंने उस संस्कृत भाषा को जानने का नाजायज फायदा उठा लिया, हमें भ्रमित करते रहे। अब हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास शब्दकोश है, और वो तत्व ज्ञान है परमात्मा का और सब संतों का दिया हुआ, उससे हम इनको सेट कर लेंगे वेदों के अनुवाद को। वेद सही है, मूल संस्कृत ठीक है, मूल भाषा ठीक है उनकी, ओके है, लेकिन अनुवादकर्ताओं ने गलत कर दिया। हम अनुवाद पढ़ा करते हैं, अब हम दोनों पढ़ेंगे, जहां भी गलती होगी उसको ठीक करेंगे। यह वेद शब्द गलत लिखा इन्होंने, अब प्रमाण दूंगा आपको, अभी दे दिया, पहले इन्हीं के द्वारा दूसरे आचार्य ने किया, उसमें स्पष्ट किया है, कहीं वेद नहीं, भगवान परमात्मा के बारे में लिखा, इन्होंने वेद लिख दिया कि पढ़ने वाले मूर्ख बने रहेंगे। थारा गजब हुई। ये देखो ऋग्वेद वही है, ये मंडल नंबर 10 सूक्त 161 का दूसरा मंत्र। यह लिखा है, उस रोगी को मैं नहीं, वैद नहीं होना चाहिए, मैं भगवान
कष्टपद रोग से, रोग के पंजे से छुड़ा लाता हूँ। 100 शरद ऋतुओं तक यानी 100 वर्ष तक जीने के लिए इसको बलयुक्त करता हूँ। अब इसी का अनुवाद यानी एक ही मंत्र को किसने किस ढंग से सोचा और लिखा है, तो हमने देखना है कि उसका वास्तविक अर्थ क्या बनता है। अब वास्तविक अर्थ इसका वही बनेगा जो परमात्मा की महिमा में लिखा है और परमेश्वर ने करके दिखा रखा हमारे को। और जिन संतों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है उन्होंने भी यही बताया है और परमात्मा की महिमा में लिखा। अब इस व्यक्ति ने, इस अनुवादकर्ता ने यथार्थ अनुवाद किया है। अब आपके सामने दिखाता हूं इसी मंत्र का, देखिएगा। ऋग्वेद भाष्यम, भाष्यकार 1 से 6 मंडल तक तो महर्षि दानव सरस्वती और श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, ये 7 से लेकर 10 यानी शेष इसने किया है। इन्होंने ये कहां से छपा भी आपको दिखा दिया था। विश्व मानव उत्थान परिषद पंजीकरण 40/5 सामुदायिक केंद्र पूर्वी कैलाश नई दिल्ली से। अब इसमें देखना इसने बहुत ठीक किया है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 161 सूक्त मंडल, दसम मंडल, दसवां और ऋग्वेद भाष्यम और मंत्र नंबर 2 161 161 ये सूक्त है। इसमें इसने अनुवाद बिल्कुल सही किया है। यथार्थ, यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, जिसकी उम्र भी ना रही हो, यदि वह इस लोक से चला गया यानी मर गया है, चला गया है, वो मृत्यु को प्राप्त होकर शरीर छोड़कर अपने कर्म आधार पर कहीं और दुख पाने के लिए चला गया है, और यदि वह मृत्यु के पास पहुंचा हुआ है तो भी उसको मैं मृत्यु देवता नृति के पास से लौटा ला सकता हूं, उसे छुड़वा लाऊं देव उस यमराज दौरे थे, और उसको 100 वर्ष के जीवन के लिए प्रबल करूंगा। अब इसने सही किया कि यदि वो मृत्यु के निकट पहुंच गया है जो, या कोई मर गया है और चला गया शरीर छोड़ के, उसको भी जीवित कर दूं और 100 वर्ष की उम्र दे दूं, यदि वो सच्चे दिल से भक्ति करता है। ये गुण है परमात्मा के। और क्या क्या करता है प्रभु वो भी दिखाते हैं आपको। ये आपको फिर ये बड़े वाला वेद दिखा रहे हैं। ये वेद है जो वेद भिक्षु नामक आचार्य ने इसका अनुवाद किया हुआ। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 और मंत्र नंबर 2 आपने पढ़ा। इसने भी बहुत ठीक अनुवाद किया है, लेकिन उसने और भी अच्छा किया है। इसमें देखिएगा मंत्र नंबर 2, यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो यानी उम्र ना रही हो, यदि वह सीमा से परे हो गया हो, पार हो गया यानी इस लोक से चला गया हो, इसका अर्थ ये है वैसे तो, जैसा भी आपने पहले पढ़ा था। यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग से के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ लिखा है, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है यानी आयु खत्म हो, उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टपद रोग से मुक्त कर 100 यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। आगे देखो, अब इसी के 5वें मंत्र में
ये पांचवा मंत्र है, इसका अनुवाद यहां किया है। हे रोगी, मैं तुझे तुझे रोग के से मुक्त करूं, रोग से तो मुक्त करूं और यानी तुझे मिलूं भीगा, मेरी जो साधना ठीक करेगा तुझे मैं पाऊं, यानी मिलूंगा तुझे, भक्ति कर। और तू पुनः आ, ये नव जीवन के धारक, हे नव जीवन प्राप्त प्राणी, हे सकल अंग युक्त, तेरी चक्षु आदि यानी आंखों आदि इंद्रियों और सारी आयु तुझे दूं। अब इसका अर्थ क्या है? जैसे यहाँ बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि वो परमात्मा की कृपा से रोग मुक्त हो गए जिनकी आयु शेष नहीं थी, सब ने जवाब दे दिया था, डॉक्टरों ने भी और सब आध्यात्मिक गुरुओं ने भी। तो यहाँ आए, परमात्मा की कृपा हुई, उनको रोग से वो मुक्त हुए। तो उनके बारे में कहता है कि अब तू समर्पण कर मेरे ऊपर, हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, हे तुझे अब दोबारा मैंने जीवन दिया है, आगे तेरे को शेष आयु बढ़ाई है, तू समर्पण कर, पुनः आ यानी पूरी तरह से लग जा मेरे ऊपर, मेरे पर आश्रित हो, भक्ति कर। और आने वाले समय में तेरा कितना भी कोई दुख होगा, तेरी आंख आदि इंद्रियां, कोई भी आंख भी चली जाएंगी, तेरी आंखों को भी ठीक रखूंगा। मान ले तेरे संस्कार वश तेरी आंखें भी नष्ट होनी हो, उनको भी तुझे वापस दूंगा, यानी तुझे 100 वर्ष तक तेरी आंखें ठीक रखूंगा। आगे देखो भगवान और क्या क्या करता है। अब देखो परमात्मा की महिमा, कबीर जी की महिमा में क्या लिखा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 162 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त, यहां देखेंगे 63 नहीं, यहां 62, इस मंडल 10 के 62 में मंत्र 1 में क्या कहा है। वेद की विधि से रोग कीट आदि कारण का नाशक अग्नि दीपक औषधि नहीं, ये थोड़ी सी अनभिज्ञ थे। यहाँ रक्षोहा अग्नि, अग्नि माने परमेश्वर, रोग के से रक्षा करने वाले परमेश्वर इस देह से उस रोग को भगाए जो दुर्नमा, अच्छा अग्नि के भगावेगी दुर्नमा रोग तेरे गर्भ और वह योनि में गुप्त रूप से प्रकट हुआ। यानी मान ले कोई भी तकलीफ आपको है, परमात्मा सब तरह से दूर करेगा। कुरूप रोग कष्ट तेरे गर्भ या योनि भाग में गुप्त रूप से हो गया है, इन्होंने अग्नि नाम यहां लिखना, अग्नि माने परमेश्वर, परमेश्वर उस मांसाहारी रोग पैदा करने वाले कीटाणु को सर्वथा मिटाए, यानी नष्ट कर देता है, देगा। आगे देखो, अब 163 नंबर सूक्त का मंत्र नंबर प्रथम, मैं तेरे नेत्रों में से यक्ष्मा को भगाऊं, यानी आंखों में भी कोई ऐसी भयंकर बीमारी है उसको नष्ट करूं, तेरी नासिकाओं एवं कानों से और तेरी ठोडी से भी यक्ष्मा को हटाऊं मिटाऊं, यानी यक्ष्मा माने जो दुख यानी नाश करने वाला विनाशक, जैसे अक्षय रोग कहते थे ना भाई, अक्षय रोग है, ये नाश जीवन जीवन खत्म कर देता है, उसको अक्षय रोग कहते थे, जो कति नाश कर दे, मृत्यु ही उसका विकल्प होता है। कहते ऐसे भयंकर रोग को भी मैं दूर करूं, कि किसी भी शरीर के किसी अंग में कोई भी रोग है, इसका भाव ये है परमात्मा कबीर जी उसको ठीक कर सकता है। मिटाऊं सिर से यक्ष्मा को, मस्तिष्क से एवं जीभ से भी मिटा दूं। यानी किसी भी अंग में कोई भी भयंकर रोग, नाशक रोग
यानी मृत्यु करने वाला रोग है, उसको भी परमात्मा कबीर जी यानी पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म उसको ठीक कर देता है। आगे देखो दूसरे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 163 चल रहा है, इसका दूसरा मंत्र आपने पढ़ दिया। रोगी तेरी भुजाओं से, हे रोगी तेरा भुजाओं में बैठा यक्ष्मा को, ओह ग्रीवा की सिराओं में यानी गर्दन की नाड़ियां में दुख हो, ऊपर की ओर जाने वाली धमनियों से अस्थियों से यानी हड्डियों में भी हो, संधि भाग से भी जांघों में हो, कंधों व बाहुओं से भी दूर करूं। और तीसरे में तेरी अंतड़ियों से, गुदा नाड़ियों से यानी बवासीर आदि एवं सथूल आंतों से, पेट का हृदय से और तेरे दोनों गुर्दों से, यकृत माने जिगर से और उदर स्थित अन्य भोजन पाचक तिल्ली आदि यंत्रों से यक्ष्मा को मिटा दूं। है और भी इसमें अनगिन महिमा लिखी है परमात्मा की। और परमात्मा से दूर होने के कारण हम इतने हॉस्पिटल खोल चुके हैं और एक एक शहर में ना जाने कितने डॉक्टर और भीड़ इतनी लाइन लग जाती है और यहाँ ना आया जाता। परमात्मा आपका मोक्ष भी करे, तुम्हें प्राप्त भी हो, इन रोगों को भी दूर करे, ये भगवान की महिमा में लिखी। आप सुन रहे थे जगत गुरु सतपदश्री संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।